द्वारका के बड़े वैभव के बीच में भी भगवान को आकर्षित करता है उनकी भक्तों की करुण पुकार। सारे भारतवर्ष के भूमंडल के मदोन्मत्त राजाओं का दमन करके धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने पांडवों को निमित्त बनाया। निमित्त एकम, सव्य साक्षी, स्वयं सब कार्य कर रहे हैं। निमित्त राजसूय यज्ञ न भूतो न भविष्यति। उस यज्ञ में कहते हैं भगवान ने सबकी रुचि के अनुसार उनको सेवाएं दी थी और स्वयं संतों ब्राह्मण भूदेवों की जूठी पत्तल समेटने की सेवा ली थी उन्होंने। उस यज्ञ को संपन्न करने से पहले सभी शक्तियों को धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आना होगा। तो वो यज्ञ का जो अश्व था ना, वो लौटा नहीं था जरासंध के यहाँ। फिर उस जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और भीमसेन को लेकर गए थे और ब्राह्मणों का भेष बनाकर ले गए थे। और हुआ ये था कि भिक्षा जब मांगने लगे ना, तो मल्ल युद्ध की भिक्षा मांग ली। तो जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते जो मल्ल युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। वो जान गया, कन्हैया समझ गया हूं मैं, ये तेरे से मल्ल युद्ध करना तो बेकार है, और ये जो अर्जुन है ये तुम्हारी छाया है, ये इससे भला क्या हम युद्ध करेंगे। हाँ, भीमसेन से दो हाथ कर सकते हैं। भीमसेन बड़े आनंद में डूब गए कि पहली बार जरा हमारी इज्जत हो रही है, नहीं तो जब देखो तब अर्जुन, जब देखो तब अर्जुन, जब देखो तब अर्जुन। बड़ा अद्भुत था जी। पहले युद्ध में भी धर्म होता था, सारा दिन युद्ध चलता था, मल्ल युद्ध। फिर सांझ को सब मिलकर वार्तालाप करते थे, बातें करते थे और भोजन होता था। धर्म में, युद्ध में भी धर्म, यानी धर्म पूर्वक युद्ध किया जाता था। क्रोध में, आवेश में, कुंठा में युद्ध नहीं होता था, न्याय के कारण युद्ध में प्रवृत्त होते थे। पहले युद्ध में भी धर्म होता था, अब धर्म में भी युद्ध है। बड़ा विचित्र युग है भैया। बड़ी बड़ी जो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनमें भी भारी मुकदमेबाजी देखने को मिलती है। कई बार किसी बाबा जी को कचहरी में देख लेना तो लगता है बाबा जी क्यों आए हैं पेशी पे। पता चला कि कुछ गुंडों ने आश्रम में कब्जा कर लिया है, उसके लिए उनको कचहरी की धूल चाटनी पड़ रही है। तो धर्म की संपत्ति, धर्म की भूमि और धर्म का जो ऊर्जा है उस पर भी पापियों की नजर रहती है और साधु महापुरुषों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कितना विचित्र सा दृश्य देखने को मिलता है। भीमसेन के साथ कहते हैं इतने दिन युद्ध हुआ, अब भीमसेन को इतना गुस्सा आया, बोले प्रभु आप बढ़िया आनंद में बैठ के सिंहासन पर ये सब देख रहे हो तमाशा, और वो घूंसे मुक्के मार मार उसने मेरा शरीर के तार ढीले कर दिए और मैं नहीं अब लड़ने वाला। तो भगवान ने कहा भीमसेन बड़ा अपमान होगा, तो तू मेरी तरफ देखता ही नहीं, तो देखता ही नहीं तू मेरी तरफ तो देख। और फिर भगवान ने जो युद्ध में रथ भीमसेन को दिखाया चीर कर कि ये जरासंध है, इसको बीच में से चीरना पड़ेगा। बहुत अद्भुत है ये द्योतक। जरासंध यानी वो असुर तो था ही, लेकिन जरासंध मृत्यु और वृद्धावस्था के साथ हमारा जुड़ाव हो गया है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा टूटत कठ नहीं। हमने मरण धर्मा के साथ अपनी गांठ बांध ली है, तो इसको चीरना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने देहात्म भाव का त्याग करना पड़ेगा। देहात्म भाव त्यागूं सदज्ञान प्रतिष्ठा में, जागूं जितात्म हर पल निज ज्ञान की निष्ठा में। इसलिए जैसे वो जरासंध प्रतीक है हमारे देहात्म, हमारे देह की आसक्ति, देहाध्यास, इसको बोलते हैं देहाध्यास। जैसे देवियों प्रकाश ट्यूब में बिजली प्रकाश बन के प्रकट होती है, तो ट्यूब अगर फूट जाती है तो बिजली का कोई नुकसान होता है? बोलो ना। बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली का कोई नुकसान होगा? बिजली ऐसे तो नहीं कहती हाय हाय मैं मर गई, हाय हाय मैं मर गई, ऐसा तो नहीं कहती ना।
वो ट्यूब में बल्ब में प्रकाशित है, लेकिन वो उससे अलग है। इसी तरह हमारा अस्तित्व काया में प्रकाशित है, पर हम काया नहीं हैं, हम काया की माया नहीं है, हम मन की माया भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम चतुष्टय अंतःकरण भी नहीं है। हम क्या है? हम चतुष्टय अंतःकरण के प्रकाशक हैं। हम क्या है? चेतना है। तो देहाध्यास, लेकिन पड़ जाते हैं हम शरीर की माया में, मन की माया में। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप और रूप में फर्क है देवियों, है ना। रूप तो बिगड़ गया ना, रूप तो बिगड़ गया, बुढ़ापा बिगाड़ देता है ना रूप को। बोलो ना, कुछ हाँ हूँ करती नहीं, पता ही नहीं कि सुन रही हो कि सो रही हो। कुछ रिस्पांस दो तो पता चले कि भाई क्या हो रहा है। भाई जब हम मरण धर्मा के साथ अपने को जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम मरेंगे ही ना, क्योंकि हमने मरण धर्मा को मैं मान लिया। जो मिट जाएगा वो मैं नहीं हूँ, जो मिट के भी बचेगा वो मैं हूँ। इसलिए इस बात को जो जान जाता है, तब फिर उसके लिए शूल शूल नहीं रहते, शूल भी फूल हो जाते हैं। इसलिए ये आत्मज्ञान बहुत, बोलो ना, बहुत बहुत क्या है? रूप तो बिगड़ेगा, रूप को बचा के रख सकते हैं। मेले लगा है, उसके कहती है रुको 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 रुको। उसने कहा क्यों रुकूं? उसकी तो दुकान ही साइकिल पे थी, साइकिल पे उसने बक्सा बांध लिया, घर जा रहा था। कहती है नहीं नहीं दुकान खोलो, मुझे शीशा खरीदना है। उसने कहा माई आई भी है तो रात को आई है, मेरे को घर नहीं जाना। बोले अब तू खोल दे अपनी दुकान और मुझे शीशा दे दे। शीशा दिया तो शीशे में मुंह देखा। कहती है कितने का? कहता है 100 रुपये का। कहती है हाय हाय इतना महंगा। उसको लौटा दिया तो वो कहता है मेरे पास 50 रुपये वाला भी है। तो 50 रुपये वाले में मुंह देखा। कहती है ये भी बड़ा महंगा है, वापस लो। तो उसने कहा मेरे पास 20 रुपये वाला भी है। तो 20 रुपये वाले में मुंह देखा। फिर कहती है ये भी बड़ा महंगा है। आज से 40 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी, तब मैंने 5 रुपये का शीशा खरीदा था और उसमें मैं स्वर्ग की उर्वशी जैसी लगती थी। ये शीशा पता नहीं मुझे कैसा दिखा रहा है। तो दुकानदार ने पकड़ लिया शीशा। बोले अभी 200 रुपये का भी मांगेगी ना तो भी नहीं दूंगा। शीशे का दोष नहीं है, 40 साल पहले थी तू, क्या थी? जो भी थी, हाँ, उर्वशी जैसी कि मेनका जैसी कि रंभा जैसी कि किसके जैसी। अभी अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है? अभी तो बुढ़ापे ने झुर्रियाँ, अभी तो अंगूर किशमिश बन चुका है। इसमें शिष्य का दोष नहीं है, इस सत्य को जो स्वीकार कर ले। इसलिए लोग कहते हैं यथार्थ 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 को देखो तो जो बदल जाएगा, जो बिगड़ जाएगा वो मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं बचपन का प्रकाशक, मैं साक्षी था जवानी का, मैं बुढ़ापे का साक्षी, और मैं हूँ शरीर की मृत्यु का भी मैं साक्षी बनूंगा। इसलिए समझो समझो, भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। इस विषय को समझो। ये अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति के परमेश्वर पति परमात्मा ही हैं। इस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। समझो समझो जरा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।